नमस्कार दोस्तों, द 3rd जुलाई आज दिन भर का बारिश मौसम। झारखंड से दिल्ली आसाम तक का वेदर, बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। आज द 3rd जुलाई 2025 को झारखंड से लेकर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश तक का बारिश और मौसम का हाल इस प्रकार रहने की संभावना है। मौसम, बादल छाए रहेंगे, कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। बारिश की स्थिति, रांची, लातेहार, गुमला, पलामू, धनबाद, बोकारो आदि में दोपहर बाद बारिश तेज हो सकती है। वज्रपात की भी संभावना, ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है। सावधानी, निचले इलाकों में जल जमाव हो सकता है, खेतों में काम करने वाले लोग सतर्क रहें। दिल्ली एनसीआर, मौसम, सुबह हल्की बारिश, दोपहर बाद कहीं कहीं तेज बारिश। बारिश की स्थिति, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में अधिक बारिश हो सकती है। तापमान, अधिकतम 32 to 34 डिग्री सेल्सियस, नमी बनी रहेगी। सावधानी, ट्रैफिक धीमा हो सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। हिमाचल प्रदेश, मौसम, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। जिले प्रभावित, शिमला, मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में बारिश का असर रहेगा। भूस्खलन की संभावना, विशेषकर सड़कों और ढलानों पर। सावधानी, यात्रियों और पर्यटकों को पहाड़ी मार्गों में सावधानी बरतनी चाहिए। भारतीय मौसम विभाग IMD की चेतावनी, अगले 24 to 48 घंटों में पूर्वी भारत, उत्तर भारत व पहाड़ी राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा। आज देश के ज्यादातर राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के मंडी में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। बारिश से तबाही के हालात देखिए। यूपी, गुरुवार के बाद प्रदेश में कुछ दिन के लिए थम जाएगा मानसून। किसी भी जिले के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट नहीं। यूपी में मानसून एक बार फिर थमने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार के बाद कुछ दिनों तक एक बार फिर से गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश से सटे जिलों में बृहस्पतिवार को भी मानसूनी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसूनी बारिश के फिलहाल धीमा पड़ने के संकेत है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन बाद थोड़ी सक्रियता के साथ बारिश की रफ्तार दोबारा मानसूनी धीमी पड़ेगी। वीकेंड में झमाझम बरसेंगे बादल। दिल्ली NCR में इस दिन से मिलेगी उमस से राहत। जाने आपके राज्य में कब होगी बरसात। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मैदानी इलाकों की अपेक्षा पर्वतीय जिलों में अधिक बारिश हो सकती है। भूस्खलन और छोटी बड़ी नदियों में उफान का खतरा बना हुआ है, जिससे पहाड़ों पर फसल, सड़कों एवं बस्तियों को नुकसान हो सकता है। जबकि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 6 से 7 दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। यूपी वेदर, 5 दिनों तक यूपी के इस इलाके में होगी भारी बारिश। जाने अन्य राज्यों का भी हाल। यूपी वेदर अपडेट, रेनफॉल अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में 5 से 9 जुलाई यानी कि 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। यूपी वेदर, 5 दिनों तक यूपी के इस इलाके में होगी भारी बारिश। जाने अन्य राज्यों का भी हाल। यूपी वेदर अपडेट, रेनफॉल अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में 5 से 9 जुलाई यानी कि 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। राजस्थान में मानसून की जोरदार बारिश। आज इन जिलों में होगी बारिश। राजस्थान रेन अलर्ट। राजस्थान रेन अलर्ट। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है।
जुलाई की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में झमाझम बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक सक्रिय परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी राज्य से होकर गुजर रही है। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई 3 से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का सीजी वेदर अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 3 घंटों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। सीजी वेदर रायपुर छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। हिमाचल में बादल फटने से बिहार में आफत, 24 घंटे में गंगा बेहिसाब बढ़ेगी, अलर्ट जारी। जल संसाधन विभाग ने गंगा से सटे जिलों को अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को एहतियातन तैयारी रखने को कहा गया है। अलर्ट जारी करते हुए ये भी कहा गया है कि अगले 24 घंटों में गंगा का जलस्तर बेहिसाब बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी यूपी के जिलों में हो रही भारी बारिश का असर बिहार में बह रही गंगा पर दिखनी शुरू हो गई है। हिमाचल में बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश का पानी यूपी होते हुए बिहार सीमा में प्रवेश कर चुका है। लोगों को आशंका सता रही है कहीं यह आफत की आमद तो नहीं है। बुधवार को बक्सर में 1.66 मीटर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने गंगा से सटे जिलों को अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को एहतियातन तैयारी रखने को कहा गया है। अलर्ट जारी करते हुए ये भी कहा गया है कि अगले 24 घंटों में गंगा का जलस्तर बेहिसाब बढ़ेगा। HP क्लाउड बर्स्ट बादल फटने के बाद 56 लोग अभी लापता, मरने वालों की संख्या 19 पहुंची, 370 को सुरक्षित बचाया। बादल फटने से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। मंडी जिले में लापता लोग 34 से बढ़कर 56 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 46 लोग सराज क्षेत्र के हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। मंडी जिले में लापता लोग 34 से बढ़कर 56 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 46 लोग सराज क्षेत्र के हैं। थुनाग में 8, गोहर में 6 लोगों की मौत, करसोग में 1 की मौत, कांगड़ा में 2, नादौन और जोगिंद्रनगर में 1 जान गई है। 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। सराज के थुनाग में 16, बखरर में 18, जरोल में 7, चिवनी में 4 और पांडुशिला में 1 व्यक्ति लापता है। गोहर उपमंडल के सियांज और बाड़ा परवाड़ा में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लापता है। करसोग उपमंडल में 1 की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता है। बादल फटने और भूस्खलन के चलते थुनाग और जंजैहली उपमंडल में सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। कई क्षेत्रों में NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हैं। राजस्थान के सीकर, टोंक, पाली में गुरुवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। जालोर में गुरुवार सुबह से हो रही बारिश से घरों और दुकानों में पानी घुस गया। टोंक के बीसलपुर बांध में 24 घंटे में 43 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र के पास अरावली की वादियों में स्थित नीलबेड़ी का झरना बहने लगा है। कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार दोपहर हुई बारिश के बाद खेत लबालब भर गए। धौलपुर के सैपू उपखंड के नुनहरा ग्राम पंचायत के 6 ढाडियों में रहने वाले लोगों को रोज जान जोखिम में डालकर पार्वती नदी पार करनी पड़ती है। स्कूली बच्चे या किसी अस्पताल को मरीज ले जाना पड़े, लोग नदी के गहरे पानी को पार करने के लिए ट्यूब पर चारपाई बांधकर बने खटोले का सहारा लेते हैं। जालोर के भीनमाल से 8 किलोमीटर दूर स्थित रोपसी नदी की रपट पर गुरुवार सुबह से पानी बहने लगा। एक कार सवार ने बहते पानी में रपट पार करने की कोशिश की तो गाड़ी पानी में बह गई। इस दौरान मौके पर खड़े पुलिस कांस्टेबल ने ग्रामीणों की मदद से उनको बाहर निकाला। भीलवाड़ा में बनास नदी में पुल को पार करने के दौरान एक व्यक्ति बह गया। पुलिया पर करीब 3 फीट तक पानी बह रहा था। दौसा जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। जवाहर सागर बांध में पानी की आवक बढ़ गई। बांध के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मौसम विभाग ने आज अजमेर और भीलवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में 1 जून से 1 जुलाई तक सामान्य से 122% ज्यादा बरसात हो चुकी है।